DRG Kids। कहानी जादुई कोट। रामनगर नाम के शहर में करण नाम का एक आदमी रहता था। करण अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए दर बदर भटकता रहता है, पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन करण को एक जादुई कोट मिलता है, जिसे पाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक बार की बात है, रामनगर नाम के एक शहर में करण नाम का एक आदमी रहा करता था। करण अपने बूढ़े माँ बाप और बहन के साथ रहा करता था। करण के माँ बाप ने उसकी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल से पूरी करवाई थी। करण हर रोज नौकरी की तलाश में निकलता था, पर रोज उसके हाथ निराशा ही लगती। एक दिन करण थका हारा शाम को घर लौट रहा होता है। अरे कैसे है भैया? बस बढ़िया। ये मेरा कोट है, आप इसे कल अच्छे से साफ करके इस्त्री कर देना। कल सुबह मुझे नौकरी ढूंढने जाना है, तो ध्यान रहे तब तक कोट तैयार हो जाए। अरे भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल आपको कोट मिल जाएगा। करण वहां कोट छोड़कर घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जादूगर सम्राट वहां पहुंचता है और इस्त्री वाले को अपना कोट देकर बोलता है, कल मुझे जादू दिखाना है, तो इसे अच्छे से साफ करके इस्त्री कर देना। मैं इसे कल लेने आता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। करण थका हारा अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा आ गया, कैसा रहा आज का दिन? अरे बस पूछो मत माँ, हर जगह बस बात ही चल रही है, पर पता नहीं अच्छी नौकरी कब मिलेगी। बेटा तू उदास मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस अब तो वही एक सहारा है। कल भी एक जगह इंटरव्यू देने जाना है माँ, भगवान करे वहां पर काम हो जाए। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। करण सो जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फिर नौकरी ढूंढने निकलता है। करण इस्त्री वाले के पास पहुंचता है और उससे अपना कोट मांगता है। भैया मेरा कोट जो मैंने कल दिया था ना, वो दे दो, मुझे देरी हो रही है। अरे भैया अभी लीजिए। इस्त्री वाला गलती से करण को जादूगर सम्राट का कोट दे देता है और करण पैसे देकर झट से निकल जाता है। करण ऑटो वाले को पैसे देने के लिए जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वो अपना बटुआ घर भूल गया है और वो सोचता है कि काश उसने बटुआ रख लिया होता, और एकदम से उसकी जेब भरी हो जाती है और जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है, उसमें से उसका बटुआ निकलता है और वो चौंक जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मैं तो बटुआ घर भूल आया था। वो ऑटो वाले को पैसे देता है और आगे निकल जाता है। करण फिर पूरा दिन नौकरी ढूंढने के बाद हर बार की तरह निराश होकर घर लौट रहा होता है और उसे रास्ते में एक बहुत अच्छी साड़ी की दुकान दिखती है और वो सोचता है, काश मेरे पास खूब सारे पैसे होते तो मैं माँ को साड़ी तोहफे में दे पाता, पर मेरे पास तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। जैसे ही वो ये सोचता है, उसकी पॉकेट में फिर कुछ हलचल होती है और उसके बटुए में खूब सारे पैसे आ जाते हैं। वो फिर से चौंक जाता है, पर इस बार उसे समझ आता है कि ये कोट की वजह से हो रहा है। वो जाकर दुकान से माँ के लिए साड़ियाँ खरीदता है और घर जाकर माँ को देता है। माँ साड़ियाँ देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे बेटा ये तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। ये तू कहाँ से लाया? तेरी नौकरी लग गई क्या? नहीं माँ, मेरी नौकरी तो नहीं लगी है, पर अब ये समझो कि हमारी लॉटरी लगी है। अब मैं नौकरी नहीं, बड़ा व्यापार करूंगा। अरे वाह बेटा, पर व्यापार शुरू करने में तो काफी पैसे लगते हैं। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे माँ बस ये समझो कि लॉटरी लग गई है, पैसे आएंगे नहीं, आ गए। माँ पूछती है, पर वो कैसे? माँ ये जो कोट मैंने पहना हुआ है ना, ये जादुई कोट है और इसे पहनकर जो भी चाहे मांगो वो पूरा हो जाता है। अरे ऐसा भी भला होता है क्या? मुझे पागल मत बना। इतने में करण माँ से ये बोलता है, माँ
मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। करण सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को गहने दे पाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही वो ये सोचता है, उसकी जेब में ढेर सारे गहने आ जाते हैं और वो हाथ डालकर उन्हें निकालता है और माँ को दिखाता है। माँ गहनों को देखकर बहुत खुश होती है और करण से कहती है, बेटा, ये कोट तो सचमुच जादुई है, पर ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि तुम्हारे पास ऐसी जादुई चीज है, वरना बुरा हो सकता है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन करण कोट पहनता है और सोचता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाए, जिससे वो अपना व्यापार शुरू कर सके और बहुत से लोगों को भी नौकरी दे सके, और उसकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। करण अपनी खुद की एक दुकान खोल लेता है। करण की दुकान चलने लगती है और उस पर खूब सारे ग्राहक आने लगते हैं। जैसे ही करण का काम अच्छा चलने लगता है, बाकी सब दुकानदार सोचने लगते हैं कि करण के पास इतने पैसे आए कैसे, और वो उससे चलने लगते हैं। एक दिन करण अपने कोट में से पैसे निकाल रहा होता है और साथ वाला दुकानदार उसे देख लेता है और समझ जाता है कि करण के पास पैसे कहां से आते हैं। एक दिन करण को गर्मी लगती है और वो अपना कोट उतारकर टांग देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, साथ वाला दुकानदार उसे चुराकर पहन लेता है। राजू दुकानदार कोट पाकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब वो बहुत अमीर बन जाएगा और करण का काम भी खराब कर देगा। जैसे ही राजू दुकानदार कोट पहनता है और सोचता है कि उसके पास पैसे आ जाएं, पर कुछ भी नहीं होता। वो फिर से सोचता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं और वो सबसे अमीर दुकानदार बन जाए, पर फिर से कुछ नहीं होता। राजू गुस्से में कोट को वापस करण की दुकान में जाकर छोड़ आता है। कुछ दिन बाद जादूगर अपना कोट ढूंढता हुआ करण की दुकान पर आता है। भाई साहब, लगता है मेरा एक कोट गलती से आपके पास आ गया है। क्या आप मुझे वो लौटा देंगे? करण समझ जाता है कि वो उसी चमत्कारी कोट की बात कर रहा है। करण जादूगर से कहता है, जी, मेरे पास आपका कोट आ गया था, पर अब आप इसे ले जा सकते हैं। मैं जानता हूँ, तभी तो इसे लेने आया हूँ। मैंने इसे जानबूझकर ही स्त्री की दुकान पर छोड़ा था। ये सिर्फ उन्हीं की ख्वाहिश पूरी करता है जो सच्चे दिल से मांगे, वरना नहीं। तुम्हारे अलावा भी कई लोगों ने इससे बहुत कुछ मांगा, पर उन्हें नहीं मिला। ये बस उन्हीं की ख्वाहिश पूरी करता है जिन्हें सच में इसकी जरूरत हो। तुम्हारी इच्छा इसलिए पूरी हुई क्योंकि तुमने मेहनत की। अब मैं इसे लेने आया हूँ ताकि ये और लोगों की भी इच्छाएं पूरी कर सके। आप इसे ले जा सकते हैं, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है। जादूगर अपना कोट लेकर वहां से गायब हो जाता है और करण खूब पैसे कमाकर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है।